हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो जो मैं आज डिस्कशन करने वाली हूँ वो है एकादशी या पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो इस मास श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। पुत्रदा एकादशी इस बार पड़ रही है सोमवार के दिन, और ये सोमवार जो है ये श्रावण मास का लास्ट सोमवार भी है। तो आप सब भगवान शिव की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और अधिक से अधिक पुण्य का लाभ उठाएं। तो ये जो एकादशी है, ये जैसा कि आप जानते हैं, नियम के अनुसार आपको प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठकर भगवान की पूजा कर, अपने नित्य कर्मों को ख़त्म करके भगवान की पूजा करें। फिर उनको पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, उनकी आरती करें, और आरती करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करें। और सबसे पहले जब आप भगवान की पूजा आरंभ करेंगे तो संकल्प लेना ना भूलें कि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, और भगवान आपकी सहायता करे कि आप इस एकादशी के व्रत को निर्विघ्न संपन्न करें। और इसके बाद आती है इस एकादशी व्रत की कथा के बारे में। तो जो ये पुत्रदा एकादशी है, ये एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के बारे में जो भी निसंतान दंपति इस एकादशी का व्रत रखते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है, लेकिन उनको पूरी श्रद्धा के साथ रखनी है। तो इस एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं, कथा है कि माहिष्मतिपुर में राजा महिजीत जो अपने प्रजा के साथ सुखपूर्वक राज्य करता था, उसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। ना ही उसके कोष में कोई अन्याय का धन था, ना ही कोई प्रजा दुखी थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। बस राजा को एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो बहुत दुखी रहता था। और एक दिन वो अपनी प्रजा पुरोहितों के साथ मिलकर बातें करने लगा कि ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है, ऐसा तो कुछ भी अन्याय नहीं किया है जो मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं, मेरे वंश को कौन चलाएगा। जब वो ऐसा सोच ही रहे थे, तभी सभी प्रजावर्ग और ऋषि मुनियों ने बोला कि हम सब वन में चलते हैं, वहाँ ज़रूर कोई ना कोई उपाय मिलेगा। इधर सभी प्रजा घूमते घूमते वन में ऋषि सेवित आश्रम में गए। जब आश्रम में गए तो वहाँ पे उन्होंने लोमस जी को देखा। लोमस जी जो कि ब्रह्मा जी के ही समान एक बहुत बड़े ऋषि हैं, और हर एक कल्प के अंत में उनका एक एक लोम नीचे गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस मुनि रखा गया। उन लोमस मुनि से सबने पूछा कि मुनि क्या बात है, हमारी राजा को क्यों संतान नहीं हो रही है, हमारे राजा बहुत दुखी हैं, आप कुछ ना कुछ इसका उपाय कीजिए। तो इस तरह से जब लोमस मुनि ने अपनी आंखें बंद की और राजा का भूतकाल देखा तो पाया कि राजा पिछले जन्म में वैश्य था, और जब एक दिन बहुत प्यासा था, 10वीं की तिथि थी, एक गाय उस नदी में पानी पीने आई तो राजा ने उस गाय को हटाकर खुद ही पानी पी लिया। इसी पाप के कारण राजा अभी तक भी निसंतान है, और किसी पुण्य के कारण ही बस उनको ये राजयोनि प्राप्त हुई है। तो इसलिए राजा को पुत्र नहीं हूँ। तो सबने बोला आप कुछ भी प्रायश्चित का उपाय निकालें। तो लोमस जी ने कहा प्रायश्चित का एक ही उपाय है कि अगर आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को रखें और राजा को इसका पुण्य दे ताकि वो पाप नष्ट हो जाए। तो सभी प्रजावर्ग ने मिलकर इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को रखा, और इस व्रत की समाप्ति के बाद सबने संकल्प सहित इस व्रत के सारे पुण्य को राजा को समर्पित कर दिया। इससे राजा बहुत ही पुण्यवान हुए, और फिर उनका वो पाप नष्ट हो गया, और फिर जाकर के राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, रानी ने गर्भ धारण किया। इस तरह से आप भी अपने जीवन में जिनको भी संतान चाहिए वो इस एकादशी के व्रत को रख सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात आप अपने पुत्र के रूप में अपने भगवान, अपने इष्ट देवता को भी मांग सकते हैं, और अपने पुत्र को भी मांग सकते हैं। लेकिन जिससे भी आपको, जिस मार्ग से आपको भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो, आपको उसी मार्ग पे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को ज़रूर रखें, और श्रावण सोमवार में भगवान भोलेनाथ को जल ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें। तो फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो, किसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, और श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। हरि ओम।